हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करना होंगे। बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने IMF से मुज़ाकरात की मुखालफत की। जब IMF वाले उनके पास गए तो कहा सब ठीक है। जब आका पहुंचे और कहा खबरदार तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खामोश हो गए। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना ने शिकवा किया कि दुबई की मुलाकातों पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। कहा नून लीग पीडीएम का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी न किया गया। दौरान गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान ने इंकिशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की थी। इनकार पर ऑपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 1 माह बाद हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे। कौम से उम्मीद है कि मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। दोस्त ममालिक और IMF से मदद मिल चुकी। मुआशी बेहतरी के साथ कीमतों में कमी आएगी। बेहतरी की तरफ सफर शुरू हो चुका है। जहले में होटल की इमारत में सिलेंडर धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, बताइएगा अब तक कितने अफराद की जान बचाई जा सकी है? क्या कुछ लोगों के अभी तक दबे होने का खदशा मौजूद है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और ये तकरीबन अब 11 घंटे के से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि यहाँ पर जो जेलम में राठिया के मुकाम पे ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था इस प्लाजे की बेसमेंट में। और अब इसमें अहम सामने हकायक आए हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह जो है वो सिगरेट सुलगाना है इस सिलेंडरों की दुकान वाले मालिक का, जो कि सिलेंडर को भरने के लिए लगा के तो खुद बाहर दुकान से आके उसने सिगरेट सुलगा लिया, जिसके बाद जो सिलेंडर भर गया और उसकी गैस लीकेज हुई जिससे ये ब्लास्ट वाक़ हुआ। इस ब्लास्ट में जिस तरह से एक धोबी की जो शॉप वो भी इसी बिल्डिंग में ही मौजूद थी और 4 दुकानों में ये होटल मौजूद था। तो इसमें जो धोबी की दुकान है वो धोबी चूँकि खुद तो मौत का शिकार हो चुके हैं इस वाक़े में यहीं पर ही। अहमद सुबहान, ये बताइएगा जिन 2 लोगों से राब्ता भी हुआ था जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए कोई खास मशीनरी मंगवाई गई है? उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कितनी देर लगेगी? जी बिल्कुल, इस वक्त भी मेरे कैमरामैन फ़हीम कुरैशी आपको दिखाएं तो यहाँ पर अब हैवी शॉवल को बुलवाया गया है और उसकी के साथ अब इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। इस वक्त जो ये ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर DPO जेलम है, उनसे भी हम जानते हैं। सर, आप प्लीज़ हमें बताएंगे कि अब ये ऑपरेशन तकरीबन कितनी देर मजीद चलेगा और अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस बेसमेंट में मौजूद हैं? इसमें जी अब तकरीबन 1 घंटा में और लग सकता है इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हुए। और अभी जो अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं मैं कह सकता। ठीक है, शायद अल्लाह ना करे कोई एक आदमी को डेड बॉडी हो। हाँ जी, जिस तरह से हमें DPO साहब भी बता रहे हैं और हमें फिर पुलिस ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि FIR भी दी जा रही है जो ये वाक़या पेश आया और इसमें 2 FIRs ने जो ज़िला इंतज़ामिया की मुद्दत में हो रही हैं, जिसमें एक जो सिलेंडर दुकान का जो मालिक है उसके अगेंस्ट की जा रही है, जिसकी वजह से ये मुमकिन तौर पर तमाम तर वाक़या पेश आया। और फिर जिस जो बिल्डिंग का ओनर है उसके ऊपर भी एक FIR दर्ज की जा रही है यहीं पर। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सुबहान। हम रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक़ जियो न्यूज़ के नाज़रीन को उसको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम पर वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसी ही जहन साजी की गई। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम हैं, उनकी हर साजिश कुचल दी जाएगी। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार हैंडलर्स की पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ मजमूम शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासिर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि शुहदा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है।
और अब बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है, जबकि दरियाए तवी में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। उधर नारोवाल भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जलाला से होता हुआ नैना कोट पहुंच चुका है। तफसीलात उमर एजाज और इंजीनियर मंजूर हुसैन से। इस वक्त दरिया चिनाब में पानी की सतह 1,92,000 क्यूसेक चल रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सतह में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह की सूरत हाल दरिया तवी में है। आज जो है दरिया तवी में अचानक सैलाबी रेला आने से 4 किसान जो है वो उस रेले में फंस गए, जिन्हें बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाला बेड़ के मुकाम पर। आप मेरे कम में देख सकते हैं कि नाला बेड़ में भी पानी की जो सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। जलाला के मुकाम पर दरिया रावी में दाखिल होने वाला 60,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त नैनाकोट पहुंच चुका है और यहाँ पर जो बहाव है वो 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाबी रेला आज रात किसी भी वक्त जसड़ के मुकाम पर पहुंचेगा। जो नशेबी इलाके हैं वो ज़रियाब आ गए थे, जिसमें चक जिंदड़ के मुकाम पर 36 अफराद, जबकि चुन मान सिंह के मुकाम पर 50 से ज़ायद बच्चे, मर्द और ख़वातीन जो हैं वो फंस गई थी। इस वक्त नाला बई से मेंगड़ी के मुकाम पर 3,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार किया है कि सियासी शिद्दत पसंदी का वाक़या हुआ तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की किसी कीमत पर इजाज़त नहीं देंगे। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुल्क और रियासत के खिलाफ मुहिम पुरानी है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, लेकिन एजेंडा वही पुराना है। 9 मई वाला एजेंडा बैरून मुल्क बैठी प्रॉक्सीज और कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सूबा धरती माँ नहीं सिर्फ इंतज़ामी यूनिट होता है। धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तक़सीम को गद्दारी कहने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। कराची में एक गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अवाम की ज़रूरत और आबादी के तनासुब से इंतज़ामी यूनिट्स और इजाफा वफादारी और हुब्बुल वतनी का तकाजा है। मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स का मुखालिफ सूबे को किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है। कि MQM ये समझती है और वफादारी का तकाजा यही है कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न है, हम सूबों को महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझे। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो आवाम की ज़रूरत के तहत आबादी के इजाफे के साथ उनका भी बढ़ाया जाना ज़रूरी है और हुब्बुल वतनी का तकाजा है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसका मकसद है वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है और सलामत रखना चाहता है। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वक़ार मेहदी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि जब मुत्तहिदा नहीं थी तब भी पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। 1970 के इंतखाबात में कराची से सूबाई असम्बली की 17 में से 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती थीं। अगले आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी अवामी हिमायत से कराची और हैदराबाद शहर से अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि वह ज़माना गुजर गया जब कराची के वोटरों को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट डाल दिया गया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसन इकबाल का चीन और CPAC से मुताल्लिक़ बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ CPAC आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तेफाक राय रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में फैसलाबाद रशकई इंडस्ट्रियल जोन फ़आल किया गया। धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन को हतमी शक्ल दी गई। तमाम ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल किए गए और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल किए गए। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने नौशहरा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत देर हो चुकी, जल्द से जल्द चेयरमैन PTI समेत 9 मई के तमाम मास्टरमाइंड्स और आलाकारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे।
गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की और उन्हें फरीज़ा हज की अदाई पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों, वफाक के तावन, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए गवर्नर सिंध के मनसूबे लायक़ तहसीन हैं। रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को पुलिस और सादा लिबास एहलकार हिरासत में लेकर अपने हमराह ले गए। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल पर IG सिंध से बात की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सैयद अस्करी की तलाश जारी है। दूसरी जानिब सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने मोहम्मद अस्करी को बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए 36 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। उधर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मोहम्मद अस्करी को लापता किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। जून में मालूम तारीख का सबसे गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा दर्जा हरारत इंसानी जिस्म पर कैसे असरअंदाज होता है और इससे कैसे निपटा जाए, जानिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से इस साल सैकड़ों अफराद मौत के घाट उतर गए। रवां साल जून का महीना कुरे अर्ज पर अब तक का गर्म तरीन जून था। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी में जब जिस्म ज्यादा दर्जे हरारत का सामना करे तो उसे खुद को ठंडा करना मुश्किल हो जाता है। अगर माहौल गर्म और मरतूब हो तो पसीना आसानी से खुश्क नहीं होता, जो जिस्म के दर्जे हरारत को मजीद बढ़ा देता है। यूं जिस्म का ज्यादा दर्जे हरारत दिमाग और दीगर अहम अज़ा को नुकसान पहुँचाता है। माहिरीन के मुताबिक बूढ़े, बच्चे और दायमी तिब्बी हालात में मुब्तला अफराद में बढ़ते दर्जे हरारत से होने वाली बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। माहिरीन के मुताबिक गर्म मौसम में लोगों को चाहिए कि वो पानी पीने के लिए प्यास लगने का इंतजार ना करें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। शदीद गर्म मौसम में गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। अगर दोपहर के औकात में बाहर जाना हो तो हल्के रंग के कपड़े पहनें। अपना सर ढांपें। सर दर्द, चक्कर या मतली आए तो फौरन गर्म माहौल से निकलकर ठंडे माहौल में चले जाएं। यमन के हौसियों ने स्वीडन से दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। हौसी वजीर तिजारत ने कहा है कि दरामदात पर पाबंदी का फैसला स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के बाद किया गया। वजीर तिजारत का कहना था कि स्वीडिश अशिया की दरामदात महदूद हैं, ताहम ये फैसला अलामती अहमियत रखता है।